इस श्लोक के साथ श्री कृष्ण अपने दिव्य उपदेश का उत्साहवर्धक प्रकटीकरण करते हैं। शोक में डूबे अर्जुन को प्रतीत होता है कि उसके शोक के कारण अत्यंत ठोस हैं, किंतु उससे सहानुभूति रखने की अपेक्षा श्री कृष्ण उसके तर्क का खंडन करते हैं। वे कहते हैं कि अर्जुन, यद्यपि तुम यह अनुभव करते हो कि तुम पांडित्यपूर्ण बातें कर रहे हो, किंतु वास्तव में तुम अज्ञानता के कारण इस प्रकार की अनुचित वार्ता और व्यवहार कर रहे हो। इस शोक को तर्क संगत ठहराने का कोई उचित कारण नहीं हो सकता। पंडित अर्थात जो बुद्धिमान है, वे न तो कभी किसी जीवित प्राणी के लिए और न ही मृत के लिए शोक करते हैं। इसलिए अपने संबंधियों को मारने में तुम्हें जो शोक प्रतीत हो रहा है वह भ्रामक है, और यह सिद्ध करता है कि तुम पंडित अर्थात विद्वान नहीं हो। शोक से परे किसी विद्वान पुरुष की खोज के लिए किसी को गीता की गहनता में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयं भीष्म पितामह इसके उपयुक्त उदाहरण है। वो एक ऐसे मनीषी थे जो जीवन और मृत्यु के रहस्य को पूरी तरह से समझते थे और परिस्थितियों की द्वैतता से ऊपर उठे हुए थे। किसी भी स्थिति में शांत रहने वाले भीष्म पितामह ने दुराचारी लोगों का पक्ष लेना वैसे ही स्वीकार किया जैसे कि वो भगवान की ही सेवा हो। इस प्रकार उन्होंने यह प्रदर्शित किया कि जो भगवान के प्रति शरणागत हैं, वे परिणम की चिंता किए बिना प्रत्येक परिस्थितियों में केवल अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। ऐसे लोग कभी शोकग्रस्त नहीं होते, क्योंकि वे सब परिस्थितियों को भगवान की कृपा मानते हैं। डेल्फी स्थित अपोलो मंदिर के द्वार पर ग्नोथी सीटन अर्थात स्वयं को जानो शब्द उत्कीर्ण है। एथेंस के विद्वान सुकरात लोगों को अपने वास्तविक स्वरूप को खोजने की प्रेरणा देते। वहाँ की एक स्थानीय दंत कथा इस प्रकार है कि एक बार सुकरात किसी मार्ग से जा रहे थे। अपने गहन दार्शनिक चिंतन में मगन सुकरात जब अचानक किसी से टकराए, तब वह व्यक्ति क्रोध में बड़बड़ाया, तुम देख नहीं सकते कि तुम कहाँ चल रहे हो? तुम कौन हो? सुकरात परिहास करते हुए उत्तर देता है, मेरे प्रिय मित्र, मैं गत 40 वर्षों से इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहा हूँ। यदि तुम्हें इसका उत्तर पता है कि मैं कौन हूँ, तो कृपया मुझे बताओ। वैदिक परंपरा में भी जब ईश्वरीय ज्ञान की शिक्षा दी जाती है, तो प्रायः उसका प्रारंभ आत्मज्ञान की शिक्षा से होता है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में भी इसी दृष्टिकोण को प्रकट किया है। उनका संदेश सुकरात के हृदय को भी छू लेता। श्री कृष्ण अपने दिव्य उपदेश के प्रारंभ में ये वर्णन कर रहे हैं कि जिस अस्तित्व को हम स्वयं कहते हैं वह आत्मा है, न कि भौतिक शरीर, और यह भगवान के समान नित्य है। श्वेताश्वतरोपनिषद में वर्णन मिलता है, ज्ञाज्ञो द्वावजावी शनि शावजा ह्येका भोक्तृभोग्यार्थ युक्ता अनंतश्चात्मा विश्वरूपो ह्यकर्तात्रयम् यदा विन्दते ब्रह्ममेतत्। उपर्युक्त श्लोक में ये वर्णन किया गया है कि सृष्टि की रचना 3 तत्वों के मिश्रण से हुई है, परमात्मा, आत्मा और माया। ये सभी तीनों तत्व नित्य है। अगर हम विश्वास करते हैं कि आत्मा अमर है, तब ये मानना तर्क संगत होगा कि भौतिक शरीर की मृत्यु के पश्चात भी जीवन है। श्री कृष्ण इसकी व्याख्या अगले श्लोक में करेंगे। आपके लिए भगवद गीता हिंदी में उपलब्ध है, कृपया सब्सक्राइब करें।